अभी इसी लखीमपुर की बात कर रहा हूं मैं। एक दिन मैं इसी इलाके में कहीं प्रोग्राम में आ रहा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ना उनका हाफिज साहब का ना उस जगह का। एक हाफिज साहब मेरे साथ बैठे, तो मैंने उनसे कहा कि आप इमामत करते हैं? बोले हाँ हजरत इमामत करते हैं। हमने कहा कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? तो शर्म की वजह से उन्होंने बताया नहीं, बल्कि बात को इधर से उधर घुमा दिया। फिर मैंने कहा अरे हजरत कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? फिर बात उन्होंने इधर की उधर छेड़ दी। तीसरी बार मैंने उनसे कहा बहुत देर के बाद कि हजरत आप शर्माइए मत, मैं जानता हूँ, सिर्फ मैंने ये पूछा है कि आप की कितनी तनख्वाह, ताकि मुझे दिली इत्मीनान हो जाए। तो कहने लगे हजरत 3000 रुपए मेरी तनख्वाह है, और घर से 30 किलोमीटर रहते हैं वो नौजवान। अब बताइए क्या 3000 रुपए में आपका हमारा किसी का घर चलेगा? बोलो। ये लोग कुरान के जितने खादिम हैं, अभी कारी ताज मोहम्मद साहब हजरत आपका अपना मदरसा, इनका अपना मदरसा है। बहुत सारे लोग मदरसा बनाते हैं, मैं खुद भी मूड में हूं कि चलो एक मदरसा बनाऊंगा। तो अक्सर कमेटी वालों के जुल्म से आजिज होकर के उलमा कुर्रा ये कदम उठाते हैं कि तन्हा मदरसा चलाएं, क्योंकि उसका फायदा ये होता है कि कोई डिस्टर्ब करने वाला, बेइज्जती करने वाला नहीं होता। इन्होंने मदरसा तो इनका है, लेकिन ये जो 8 बच्चे फारिग हो रहे हैं कि ये भी इनके हैं? बोलो। ये तो कौम के बच्चे हैं ना, आपके हमारे बच्चे हैं ना। इसलिए इन मदरसों को बेगाना ना समझो। कारी ताज का बाद में है, रसूलुल्लाह का पहले है। ये मदरसे रीढ़ की हड्डी की तरह हैं हमारी, अगर ये मजबूत होंगे तो आप मजबूत होंगे। इसलिए आप मदरसे में बहुत सारे लोग, अमीर लोग, करोड़पति लोग, कारी साहब आप तो मदरसा चलाते हैं। मैं खुद अपनी बात बताऊं, मैंने मदरसे के सिलसिले में चंद करोड़पतियों को मैंने फोन किया कि साहब हम रमजान शरीफ में कि हमारे मदरसे को चंदा दे दो। तो करोड़पतियों ने कभी इधर घुमाया कभी उधर, जबकि उनसे मेरे जाती ताल्लुकात, और वो ये भी जानते हैं कि मैं एक पैसा इधर से उधर नहीं करूंगा। उसके बावजूद वो हवाई बातें करते रहे। मैंने गरीबों से मांगा, उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर के दिया, लेकिन इन करोड़पतियों से मांगा तो मियां हवाई बातें करने लगे। तो मैं सोचता हूं या अल्लाह ऐसा क्यों है? तो कभी कभी तो मेरा दिल कहता है कि करोड़पति मदरसे में इसलिए नहीं देते कि उनका पैसा इस लायक होता ही नहीं कि अल्लाह के नबी के दीन की खिदमत में लग जाए। अरे वाह 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 वाह, ये गरीबों की हलाल कमाई है। और अमीरों से पूछिए तो वो कहते हैं कि मदरसे में कंप्यूटर होना चाहिए, शीशे का दरवाजा होना चाहिए, मदरसे में ये कमी है, मदरसे में वो कमी है। हमें कमियां तलाशते हो, हवाई बातें करते हो। यहाँ दाल और चावल के पैसे नहीं है और आप शीशे और कंप्यूटर की बात करते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए उलमा को ज्यादा पढ़ाने के बजाय, सिखाने के बजाय इनकी मदद करो, माली मदद करो, मदरसों को चमकाओ। समझ गए? गरीब नवाज के आस्थाने पर 10,000 की चादर चलाने से गरीब नवाज खुश नहीं होंगे। अगर उनके नाम से किसी मदरसे में 5-10 हजार पेश कर दोगे, मेरे गरीब नवाज का मिशन आम हो जाएगा। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? अगर कारी ताज मोहम्मद आपके दरवाजे पर रसीद लेके पहुंचते हैं तो ये मत समझना ये हकीर आदमी है, मेरे दरवाजे पर आए हैं। अपनी किस्मत पे नाज करना कि मौला तूने इस लायक बनाया है कि कारी कुरान मुझसे चंदा लेने के लिए आया है, ताकि मेरा भी हिस्सा दीन में शामिल हो जाए। वाह 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 वाह। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये हुफ़ाज़े कुरान अल्लाह के दोस्त होते हैं। जिसने इनसे इनकी इज्जत की, उन्होंने अल्लाह से दोस्ती की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं यह हदीस है कि वो शख्स अल्लाह का दोस्त है जिसने हुफ़ाज़े कुरान की इज्जत की, और वो अल्लाह का दुश्मन है जिसने हुफ़ाज़े कुरान की तौहीन की। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, इसलिए बात बातों पर अगर इमाम साहब ने फातिहा नहीं दी, इमाम साहब फातिहा करने चलो, क्यों भाई फातिहा तुम्हें याद नहीं है क्या? आपको फातिहा नहीं याद है? 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ अलहम्दु आपको याद नहीं है? नहीं, इमाम अगर 200 घर हैं तो 200 घर में फातिहा इमाम साहब ही पढ़ेंगे। वो मशीन है, कंप्यूटर है, मशीन है जो
है ना, वो गौसे पाक हैं, 70 जगह जा सकते हैं, तो हम तो गुलाम गौसे आजम हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो 200 घर में फातिहा कैसी होगी? शबे बारात आ गई तो चलो इमाम साहब, जुमेरात का दिन आ गया तो पता चला पूरे मोहल्ले में आज दावत है, तो एक इमाम है, एक पेट है, 50 जगह कैसे खाएगा? बीवी से, घर वालों से पीटते हैं और इमाम साहब को आंखें दिखाते हैं। खुदारा ये मिजाज बंद कर दो, अपने उलमा की इज्जत करो, उनकी कदर करो, अपने हुफाज और कुर्रा की इज्जत करो। ये दीन का काम कर रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई करो। अगर इनके हौसलों को तोड़ दोगे तो दीन कमजोर हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाले ना मिलेंगे मेरे भाइयों, अगर यही हाल रहे तो। इसलिए पढ़ाओ इन्हें, और आपसे कहूंगा आप अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज में पढ़ाओ, कॉलेजेस में पढ़ाओ, चाहे जहां पढ़ाओ। दुनिया के सारे सब्जेक्ट्स और सारी किताबें डिग्री होल्डर बनाती हैं, कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को रसूलुल्लाह की आल अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, और अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। इजाजत है थोड़ी देर और बोल दें? अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। चलिए, ये सारी बातें यहाँ पर हो गई। एक काम और करिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग वो होंगे कि जिन्हें कुरान शरीफ पढ़ना थोड़ा थोड़ा आता था लेकिन वो भूल गए। कुछ यहाँ पर स्टेज पर हमारे ऐसे होंगे कि 5 पारा हिफ्ज किया, उसके बाद दर्स निजामी पढ़ने लगे, पता चला 5 पारे भी भूल गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ करके भूल गया तो क़यामत के दिन अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि कोढ़ की वजह से उसके बदन के आज़ा, पार्ट, हिस्से गल गल कर, सड़ सड़ करके गिर रहे होंगे। यानी कोड़ी बन करके मुलाकात करेगा वो अल्लाह से, जिसको कुरान आता था और पढ़ना भूल गया। और ये मत समझना ये सिर्फ हाफिज के लिए है, ये हर उस शख्स के लिए है जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ के भूल जाता है। अगर आपको नाजरा आता था और आप पढ़ना भूल गए, जितना आता था वो भी भूल गए, क़यामत के दिन कोड़ी बन के खुदा से मुलाकात करेगा ऐसा शख्स। इसलिए कुरान पढ़ना सीखो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। सहाबा ने बुढ़ापे में इल्म सीखा है। पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो, कुरान से मोहब्बत करो। शिकायत करते हो घर में बरकतें नहीं होती, कहां से तुम्हारे घरों में बरकतें आएंगी? पहले रातों में कुरान की तिलावत होती थी, आज रात के 12-1 बजे तक घरों से सीरियल और फिल्मी ड्रामों की आवाज आती है, कहां से बरकतें आएंगी? पहले सुबह उठ करके मुसलमान नमाज पढ़ा करते थे, आज सुबह उठ करके गालियां देते हैं। भैंसों को चारा डालेंगे, गोबर उठाएंगे, यानी गोबर उठाने के लिए तो तैयार है लेकिन नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। कहां से तुम्हारे घरों में बरकतें आएंगी? खेतों में बड़ी मेहनत करते हो साहब, 4 बजे उठ करके खेत जा रहे हैं कि साहब पानी लगेगा धानों को। धान पक करके तैयार हो गए, सैलाब आया और मियां पूरे धान सफा। तो आपने तो बहुत मेहनत की थी, तो आपके तो 1 बीघा में 10 कुंटल अनाज निकलना चाहिए, क्यों नहीं निकला? पता चला देने वाले ज़ात मेरे रब की है। बेशक बेशक। उसको राजी करने की कोशिश करो। अगर आपको सुबह 4 बजे खेत पे जाने की जरूरत पड़ जाए तो सबर के साथ साथ मुसल्ला भी ले लीजिए, वहीं वुजू करिए, वहीं खेत में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ करके काश कुछ दिन अपने खेत में दुआ करके भी तो देखो। क्या बात है। मुकद्दर सवरते हैं कि नहीं? इसलिए आप अपने दिमागों से काम न लो, अल्लाह की रजा तलाश करो, अल्लाह को खुश करने की कोशिश करो। और आखिरी बात मेरे मोमिन भाई, मुसलमान भाई, अर्ज करूंगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान इस वक्त जिन परेशानियों से गुजर रहा है, अगर यही हालत रहे तो आने वाला वक्त और भी डेंजर और खतरनाक हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्त मुसलमान, बेदार हो जा और अपने चेहरों पर सुन्नते मुस्तफा सजाओ। अगर मुसलमान हो तो चेहरों पर दाढ़ी भी रखो
और 5 वक्त नमाज पढ़ने की आदतें डालो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और जब तुम्हारे बच्चे 10 बरस के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग कर दो। यानी 10 साल उम्र होने के बाद बच्चे एक साथ ना सोएं बल्कि अलग अलग बिस्तरों पर सोएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का, जो बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। सुभान अल्लाह, सुभान आज 90% लोग, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अभी यहां से जाएंगे सो जाएंगे और ये नियत करके सोएंगे कि आज तो देर से सोए हैं तो कल को 10 बजे उठेंगे। इन्नमल आमालु बिन्नियात, सारे अमाल का दारो मदार नियतों पर है। अगर नियत अच्छी तो रास्ता अच्छा। इसलिए ये सोच करके सो के सुबह उठ करके नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। समझ गए? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है मियाँ, ये जवानियां, ये बुढ़ापे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अल्लाह से डरो और नमाजों की आदत डालो। तकब्बुर, घमंड ना करो। बड़े बड़े मुतकब्बिरीन के तकब्बुर जमीन में मिल गए, मिट्टी में मिल गए। हक है, हक है। इसलिए अल्लाह से डरो, अपने दीन के रास्ते पर चलो मेरे मोमिन भाई। और ये जितनी औरतें बैठी हैं पर्दे पर, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत तकरीरें की हैं। बस इनसे इतना कहूंगा मेरी बहन, आप आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहनना छोड़ो, पर्दे का एहतमाम करो। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं इन औरतों को हुक्म देता कि अपने शोहरों को सजदा करो। अल्लाह के अलावा किसी के लिए सजदा जायज नहीं है। इसलिए मेरी बहन, आप सजदा तो नहीं करेंगी लेकिन आप अपने शोहर की इज्जत करेंगी। आज घर घर में लड़ाई है मियाँ, घर घर टूटे पड़े हैं। अपने शोहरों की इज्जत करो, उनकी कदर करो। और ए लोगों, आप भी अपनी बीवियों की इज्जत करो, उनका हक दो। एक सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हमारी बीवियों का हक हम पर क्या है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हारी बीवियों का हक तुम पर यह है कि जैसा तुम खाओ वैसा उन्हें खिलाओ, जैसा खुद पहनो वैसा उन्हें पहनाओ। और अगर मारने की जरूरत पड़ जाए तो मेरे नबी फरमाते हैं उसके चेहरे पर ना मारो। अपनी बीवियों को गाली ना दो और उन्हें घर में ना छोड़ो, और उन्हें तन्हा ना छोड़ो मगर घर में, यानी घर के अलावा कहीं अपनी बीवियों को तन्हा छोड़ करके मत जाओ। इसलिए आप ये लोगों अपनी बीवियों की इज्जत करो, जो आपके बच्चों को पालती हैं, आपके घर में झाड़ू लगाती हैं, आपके हत्ता के आपके बच्चों के बौलो बरास को साफ करती हैं, आपको रोटियां बना करके देती हैं। आप बीमार होते हैं तो आपसे ज्यादा तकलीफ आपकी बीवियों को होती है। इसलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था बेहतरीन मुसलमान वो है कि जिसका अखलाक अच्छा हो, और तुम में से सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवियों के लिए नरम दिल रखता हो। इसलिए बाहर वालों की 70 माफ करते हैं, अपनी घरवाली की 2-4 ही माफ कर दिया करें। अपने घरों में इस्लामी निजाम कायम करो, निजाम मुस्तफा कायम करो। और ए मेरी बहन, ये जो मज़ारात के चक्कर लगाती हो, कभी अजमेर शरीफ, कभी देवा शरीफ, कभी वाली से पाक, कभी बहराइच शरीफ, ये औरतों को मज़ार पर जाना नाजायज व हराम है। औरतों को मज़ार पर जाना नाजायज व हराम है। और यही मसलक आला हजरत है। मसलक आला हजरत यही है। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी घरों को, अपनी घर की औरतों को पर्दा कराओ। मेरी बहन, अल्लाह वाले जिंदा हैं, वो तुम्हारी बातें तुम्हारे घरों से ही सुनते
सुनते हैं दुनिया में किसी मजार पर जाना जायज नहीं है। हाँ हाँ, सिर्फ एक मजार ऐसा है जो जब चाहो तब जा सकती हो, और वो है मेरे नबी का मजार, वो है मदीना शरीफ। जब दिल करे तब जाओ, बाकी किसी भी मजार पर जाना औरतों का जाना जायज नहीं है। और मेरे भाइयों, आज के दौर में जहां आपको कुफ्र और शिर्क से बचना है, वहां आपको छुपे हुए कुफ्र यानी वहाबियत और देवबंदियत से बचना है। आज वहाबियों देवबंदियों में लोग शादी करते हैं और उसके बाद उलमा से कहते हैं हजरत वहाबियत बहुत बढ़ रही है, हमें शादी करेंगे आप, वहाबियत बढ़ा रहे हैं आप और जिम्मेदार ठहरा रहे हैं उलमा को। खुदारा किसी भी वहाबी के यहाँ सुन्नी का रिश्ता नहीं होता, वहाबी के साथ निकाह नहीं होता। इसलिए खुले कुफ्र से भी बचो, छुपे कुफ्र से भी बचो, नमाज़े पंजगाना की आदतें डाल लो, घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह की परेशानी इस्लाम में पहले भी आ चुकी है, ये बादल हैं, छट जाएंगे। इस्लाम का उजाला सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। अल्लाह फरमाता है वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बुलंद रहोगे, तुम ही मुअज़्ज़ज़ रहोगे, हुकूमत तुम्हारी होगी, सत्ता तुम्हारी होगी। शर्त यह है कि मोमिन कामिल बन जाओ, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ, वफादार मुस्तफा बन जाओ। इसलिए जुमला कहा करता हूं कि मुसलमानों, आप अपना रास्ता सीधा रखो। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती है, अंदाजे गुलिस्ता पैदा की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।